हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एंटोरा अकेडमी में। आज हम इस वीडियो में विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में जानेंगे, जो कि आज 5 जून को मनाया जा रहा है। इसका इतिहास क्या है, इस साल की थीम क्या है और भारत में इससे जुड़ी कौन कौन सी प्रमुख पहलें चल रही हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके इसका इंट्रो देख लेते हैं, इसका परिचय जान लेते हैं कि क्यों मनाया जाता है, कब मनाते हैं, इसकी शुरुआत कब से हुई, इसकी विशेषता क्या है और इस वर्ष की थीम क्या है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना और ठोस कार्रवाई के लिए प्रेरित करना, दुनिया को प्रेरित करना। इसकी शुरुआत 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान और पहली बार इसे 1973 में मनाया गया। इसमें 150 से अधिक देशों ने भाग लिया। इसकी विशेषता क्या है? प्रत्येक वर्ष एक अलग देश इसकी मेजबानी करता है। इसकी एक विशिष्ट थीम भी निर्धारित होती है। इस वर्ष थीम क्या है इसकी? प्लास्टिक प्रदूषण को हटाओ, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। महत्व क्या है इसका? बढ़ते प्लास्टिक संकट की ओर विश्व का ध्यान आकर्षित करना, जो पारिस्थितिक तंत्र, वन्य जीवों और मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। माइक्रोप्लास्टिक एक बड़ी समस्या है। जैसा कि हमने जाना, इसकी शुरुआत 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान और पहली बार इसे 1973 में मनाया गया। आज यह वैश्विक अभियान बन चुका है जिसमें 150 से अधिक देश भाग लेते हैं। इस साल 2025 में इसकी थीम हमने देखा प्लास्टिक प्रदूषण को हटाओ है या प्लास्टिक प्रदूषण को हराओ है, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। इस साल इसकी मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? इस साल इसकी मेजबानी दक्षिण कोरिया कर रहा है। दक्षिण कोरिया का जेजू प्रांत, जो कि एक ज्वालामुखी द्वीप है और अपने सशक्त पर्यावरण नियमों और इनोवेटिव वेस्ट मैनेजमेंट प्रणाली के लिए जाना जाता है। दक्षिण कोरिया, जो कि पूर्वी एशिया का एक देश है, यह अपनी प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक प्रभावों के लिए जाना जाता है। वर्ष 2025 में भारत ने इस अवसर पर एक राष्ट्र एक मिशन प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करें नामक विश्वव्यापी जन आंदोलन की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना। भारत की पर्यावरणीय उपलब्धियां और प्रमुख पहलों के बारे में जान लेते हैं। भारत ने 2015 में फ्रांस के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की है और भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक है और एशिया में यह तीसरे स्थान पर है। पिछले वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की थी। अब तक 102 करोड़ से अधिक पेड़ लगाए जा चुके हैं और भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत अब उन शीर्ष यानी टॉप 10 देशों में शामिल है जहां हाल के वर्षों में वन क्षेत्र बढ़ा है। देश में कुल वन और पेड़ों का क्षेत्र 8.27 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि प्रतिशत में देखा जाए तो 25.17% है, जो 2021 से 1445 वर्ग किलोमीटर ज्यादा है। भारत ने 9 अप्रैल 2023 को IBCA की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य दुनिया भर की 7 बड़ी जंगली बिल्लियों के संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना है। अब हम इसकी थीम के बारे में जान लेते हैं। प्लास्टिक प्रदूषण को हराओ, इसका महत्व क्या है? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, थीम का महत्व क्या है? हर साल 400 मिलियन टन से अधिक प्लास्टिक का उत्पादन होता है और केवल 9% को ही रिसाइकल किया जा पाता है। प्लास्टिक को सड़ने में 500 साल तक लग सकते हैं। इसका प्रभाव समुद्री जीवन, खाद्य श्रृंखला,
मृदा स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करता है। इन सब पर पड़ता है। समुद्री जीवन, खाद्य श्रृंखला, मृदा के स्वास्थ्य पर और जलवायु परिवर्तन होता है इससे। इसका उद्देश्य क्या है? जनता को प्लास्टिक के खतरों के प्रति प्रशिक्षित करना, टिकाऊ पैकेजिंग, बायोडिग्रेडेबल विकल्पों को बढ़ावा देना, सर्कुलर इकोनॉमी और पर्यावरण अनुकूल इनोवेशन को प्रोत्साहित करना। भारत में विश्व पर्यावरण दिवस से संबंधित पहलें कौन कौन सी हैं, देखते हैं। आंध्र प्रदेश ने एक ही दिन में 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। आंध्र प्रदेश, जो कि दक्षिण भारत का एक राज्य है, अपनी समृद्ध संस्कृति और तटीय क्षेत्रों के लिए जाना जाता है। राजस्थान, यहाँ पर वंदे गंगा जल अभियान के तहत पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। राजस्थान, जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार, अपने रेगिस्तानी परिदृश्य, महलों और किलों के लिए प्रसिद्ध है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदियों में से एक है। उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह भारत के एक बड़े हिस्से के लिए जीवन रेखा है। असम, गुवाहाटी स्थित राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र रैलियां, व्याख्यान और प्लास्टिक कचरे पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगा। असम, जो कि पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है, अपने चाय बागानों, वन्य जीवों और ब्रह्मपुत्र नदी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का गुवाहाटी असम का सबसे बड़ा शहर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी एशिया की प्रमुख नदियों में से एक है, जिसके तट पर गुवाहाटी स्थित है। यह तिब्बत से उत्पन्न होती है और भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। प्लास्टिक प्रदूषण एक वैश्विक संकट है। क्यों? क्योंकि 400 मिलियन टन प्लास्टिक हर साल उत्पादित होता है और जैसा कि हमने देखा, केवल 9% प्लास्टिक का ही पुनर्चक्रण यानी रिसाइकल किया जा पाता है। प्लास्टिक को सड़ने में 500 वर्ष लग सकते हैं और माइक्रोप्लास्टिक समुद्र, वायु, मृदा और मानव शरीर तक पहुंच चुका है। समुद्री जीवन, खाद्य श्रृंखला और जलवायु परिवर्तन इससे हुआ है। समुद्री जीवन पर प्रभाव पड़ा है इसका, माइक्रोप्लास्टिक का, खाद्य श्रृंखला में भी यह जा चुका है और जलवायु परिवर्तन पर इससे बुरा प्रभाव पड़ा है। इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इसमें देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस एक महत्वपूर्ण वैश्विक मंच है जो पर्यावरणीय चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करता है। इसकी इस बार की थीम है प्लास्टिक प्रदूषण को हराओ, एक महत्वपूर्ण वैश्विक संकट पर प्रकाश डालती है। व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों से प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना आवश्यक है। भारत भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 5 जून, 16 सितंबर या फिर 22 मई? इसका आंसर है बी, 5 जून। सेकंड, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? प्रकृति के लिए समय, पारिस्थितिक तंत्र बहाली, प्लास्टिक प्रदूषण को हराओ या फिर वायु प्रदूषण? इसका आंसर है सी, प्लास्टिक प्रदूषण को हराओ। थर्ड, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की मेजबानी किस देश ने की है? भारत, दक्षिण कोरिया, चीन या जापान? इसका आंसर है दक्षिण कोरिया, बी। अगला प्रश्न देखते हैं। फोर्थ, विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत किस सम्मेलन के दौरान हुई थी? रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल या फिर पेरिस सम्मेलन? इसका आंसर है स्टॉकहोम सम्मेलन। फिफ्थ क्वेश्चन, पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया? 1970, 1972, 73 या फिर 80? इसका आंसर है 1973, सी। सिक्स्थ क्वेश्चन, प्लास्टिक प्रदूषण को हराओ थीम किस समस्या पर केंद्रित है? वनों की कटाई, जल प्रदूषण, माइक्रोप्लास्टिक और प्लास्टिक कचरे का बढ़ता खतरा या फिर फोर्थ, जलवायु परिवर्तन? इसका आंसर है सी,
माइक्रोप्लास्टिक और प्लास्टिक कचरे का बढ़ता खतरा। सेवेंथ देखते हैं, अनुमानित रूप से प्रति वर्ष कितने मिलियन टन से अधिक प्लास्टिक कचरे का उत्पादन होता है? 100 मिलियन टन, 250 मिलियन टन, 400 मिलियन टन या फिर 50 मिलियन टन? इसका आंसर है 400 मिलियन टन, सी। दक्षिण कोरिया के किस प्रांत ने विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के मुख्य वैश्विक कार्यक्रमों की मेजबानी की है? सियोल प्रांत, बुसान प्रांत, जेजू प्रांत या फिर योंगगी प्रांत? इसका आंसर है सी, जेंजू प्रांत। अगला देखते हैं, प्लास्टिक को सड़ने में कितने साल लग सकते हैं? 50, 100, 200 या फिर 500 साल? इसका आंसर है 500 साल। 10वां है, निम्नलिखित में से कौन सी पहल भारत में प्लास्टिक प्रदूषण को हराओ थीम के अनुरूप नहीं है? ए, आंध्र प्रदेश में वृक्षारोपण अभियान, बी, राजस्थान में वंदे गंगा जल अभियान के तहत पारंपरिक जल स्रोतों का पुनरुद्धार, सी, असम में प्लास्टिक कचरे पर जागरूकता कार्यक्रम, या डी, नई दिल्ली में ई वाहनों को बढ़ावा देना? इसका आंसर है डी, नई दिल्ली में केवल ई वाहनों को बढ़ावा देना। ये प्लास्टिक प्रदूषण हराओ थीम के अनुरूप नहीं है। अब हम पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स को जान लेते हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण के इतिहास और कानूनी ढांचे के बारे में हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। प्राचीन भारत में पर्यावरण का सम्मान प्राकृतिक शक्तियों को देवता मानकर किया जाता था और ब्रिटिश शासन के दौरान आर्थिक लाभ के लिए पर्यावरण का दोहन हुआ, जिससे पारिस्थितिक असंतुलन उत्पन्न हुआ। स्वतंत्रता के बाद औद्योगिकरण और जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रदूषण बढ़ा। भारतीय संविधान लागू होने के बाद भारतीय संविधान में 1976 में आर्टिकल 48A और 51AG जोड़े गए, जो क्रमशः राज्य सरकारों और नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण के लिए बाध्य करते हैं। इसके बाद जल, वायु और भूमि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा कई कानून बनाए गए, जिनमें प्रमुख है जल प्रदूषण और निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 और 77, वायु प्रदूषण और निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। वन और वन्य जीव संरक्षण के लिए भी कई कानून बनाए गए हैं, जिनमें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 तथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 शामिल है। जैव विविधता अधिनियम 2002 जैव विविधता के संरक्षण को सुनिश्चित करता है और राष्ट्रीय जल नीति 2002 तथा राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2004, ये सभी एक्ट्स और नीतियां बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2004 ने जल और पर्यावरण प्रबंधन के लिए व्यापक दिशा निर्देश प्रदान किए हैं। वन अधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 वनों पर आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करता है। न्यायपालिका की भूमिका क्या है? यहाँ पर न्यायपालिका ने पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जीवन के अधिकार की व्याख्या में स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को शामिल किया है और उसके द्वारा दिए गए न्यायिक निर्णयों ने प्रदूषणकारी उद्योगों को बंद करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रभावी उपायों को लागू करने का आदेश दिया है। भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए कानून और नीतियां हैं, लेकिन प्रभावी कार्यान्वयन नहीं हो पा रहा है। इसके कार्यान्वयन के लिए प्रयासों को और तेज करने की आवश्यकता है, जिसमें जन जागरूकता और जन भागीदारी शामिल है। जन जागरूकता और जन भागीदारी इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पर्यावरण संरक्षण कानून के इतने सारे पर्यावरण संरक्षण कानून और नीतियां होने के बावजूद इसका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है, जिसका सबसे महत्वपूर्ण कारण जन जागरूकता और जन भागीदारी है। हमने विश्व पर्यावरण दिवस से संबंधित सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स और
उन पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और पर्यावरण से संबंधित भारत में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को जाना कि भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन से कानून और नीतियां बनाई गई हैं, संविधान में क्या प्रावधान किया गया है, इसके बारे में भी हमने जाना। एक बार समरी या शॉर्ट में देख लेते हैं जल्दी से रिवीजन के लिए कि इसका उद्देश्य क्या है, पर्यावरण दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है। पर्यावरण मुद्दों के प्रति विश्व में जागरूकता बढ़ाने के लिए और पर्यावरणीय ह्रास के लिए, पर्यावरणीय नुकसान के लिए ठोस कार्रवाई करने को प्रेरित करने के लिए 5 जून को मनाया जाता है और 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान पहली बार 1973 में मनाया गया। इसमें 150 से अधिक देशों ने भाग लिया। प्रत्येक वर्ष एक अलग देश मेजबानी करता है और इसकी एक विशिष्ट थीम भी होती है। इस बार इसकी थीम है प्लास्टिक प्रदूषण हराओ। प्लास्टिक प्रदूषण को हराओ, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। महत्व क्या था इसका? बढ़ते प्लास्टिक संकट की ओर ध्यान आकर्षित करना, जो पारिस्थितिक तंत्र, वन्य जीवों और मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। माइक्रो प्लास्टिक एक बड़ी समस्या है। मेजबानी इस बार इसकी दक्षिण कोरिया कर रहा है, जो कि पूर्वी एशिया का एक देश है। अपनी प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक प्रभावों के लिए जाना जाता है। दक्षिण कोरिया के जेजू प्रांत में यह आयोजित किया जा रहा है। जेजू प्रांत दक्षिण कोरिया का एक द्वीपीय प्रांत है, जो कि अपने सशक्त पर्यावरणीय नियमों और इनोवेटिव पूर्ण कचरा यानी वेस्ट मैनेजमेंट प्रणालियों के लिए जाना जाता है। यह एक ज्वालामुखी द्वीप है, जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। इसके बाद हमने जाना था कि वर्ष 2025 में भारत ने एक राष्ट्र एक मिशन प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करें नामक राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया है, जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। भारत की पर्यावरणीय उपलब्धियों और पहलों के बारे में हमने जाना कि भारत ने 2015 में फ्रांस के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की। भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक है और एशिया में 3रे स्थान पर है। पिछले वर्ष प्रधानमंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की थी और तब से अब तक 102 करोड़ से अधिक पेड़ लगाए जा चुके हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत अब उन शीर्ष 10 देशों में शामिल हो चुका है जहां हाल के वर्षों में वन क्षेत्र बढ़ा है। देश में कुल वन और पेड़ों का क्षेत्र 8.27 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि प्रतिशत में 25.17% है और 2021 से अब तक 1445 वर्ग किलोमीटर ज़्यादा है। भारत ने 9 अप्रैल 2023 को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य दुनिया भर की 7 बड़ी जंगली बिल्लियों के संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना है। इसके बाद हमने इसकी थीम के महत्व के बारे में जाना और भारत में हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस से संबंधित कौन कौन सी पहलें किन राज्यों ने महत्वपूर्ण रूप से शुरू की हैं। इसके प्लास्टिक प्रदूषण एक वैश्विक संकट क्यों है, इसके मेन पॉइंट्स को हमने जाना, इसका निष्कर्ष जाना और इस पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।